जय हिंद स्टूडेंट, पंकज स्टडी सेंटर पर पुनः एक बार आपका स्वागत है। ठीक है बच्चों, मैं अनुराग कश्यप आज आपको पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर पढ़ाने वाले हूं और इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे जो पटना है, बिहार की राजधानी, बच्चों जान रहे हैं क्या है? पटना है। तो पटना के विषय हम लोग जानने वाले हैं और जो बच्चे अब तक पटना नहीं घूमने आए हो, ठीक है, तो समझो बच्चों की क्या है ना कि दुर्भाग्य नहीं हम कह सकते हैं और सौभाग्य भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है तो आना ही चाहिए। नहीं आए कोई बात नहीं बच्चों, आप घर बैठे पटना को लाइव देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज पूरे पटना के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो संस्कृत का जो है प्रथम चैप्टर जो है आपको पढ़ा चुके हैं। पहला चैप्टर था आपका मंगलम पाठ और मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी थे और उनका पहला श्लोक आपको पता ही होगा, हिरण्मयं पात्रेण सतस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणा पावेणु सत्य धर्माय दृष्टिये। ये श्लोक और ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप लोग जो है आज का क्लास कहां चल रहा है, तो आप जानते हैं आज का क्लास जो है ऐप पे चल रहा है, तो फटाफट जो है आप लोग क्लास में ज्वाइन भी कर जाइए और दोस्तों को बोलिए कि ऐप पे जो है संस्कृत का क्लास शुरू हो गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वन शॉट में ये चलेगा। एक बार बच्चों आपको बता दें कि वन शॉट क्या होता है। तो वन शॉट बच्चों की एक ही क्लास में आपके तमाम चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई जो गैस किया क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ वो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम 2025 के एग्जाम को नस नाबूद कर देगा, पेपर में आप लोग ना पेपर के खोपड़ी में छेद कर दोगे। आप मांझी हो बच्चों, हम जानते हैं, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। तो चलो बच्चों हम लोग संस्कृत स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। क्या चैप्टर है बच्चों? पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का अर्थ हुआ पटना, ठीक है, पटना का ही अन्य नाम पाटलिपुत्र है। वैभवम का अर्थ है उसकी विशालता को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये जो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर में आप लोग फटाफट जो है ना, अगर घर पे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी वगैरह सब क्या कीजिए, निकाल लीजिए, या आप बुक ले सकते हैं और वहां से जो है लाइन बाय लाइन हम कराने वाले हैं। एक भी वाक्य को, एक भी श्लोक को नहीं छोड़ने वाले हैं बच्चों। सारे कुछ संस्कृत का लाइन बाय लाइन हम पढ़ाने वाले हैं, हिंदी करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग बुक लेके भी बैठ सकते हैं। कहते हैं बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बच्चों समझिएगा फिर से, कहते हैं कि बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बच्चों बिहार राजस्य मतलब बिहार की राजधानी, बिहार राजस्य बिहार का, राजधानी नगरम मतलब राजधानी यह क्या है, नगर है। पाटलिपुत्रम मतलब पटना, सर्वेषु मतलब सभी समय से, मतलब सर्वेषु मतलब सभी समय से, कालेषु महत्वम धारयति। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिहार की राजधानी जो पटना है सभी समय से एक महत्वपूर्ण रहा है जगह। ठीक है बच्चों, सभी समय से एक महत्वपूर्ण जगह रहा है। आगे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अस्य इतिहासः। यहाँ पे जो बच्चों है ना, ये आपका क्या है, संधि विच्छेद करके हम आपको बता सकते हैं। बच्चों इसके विषय में यदि हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि यह इस प्रकार से है, अस्य जोर इतिहासः। ठीक है बच्चों, अस्य जोर इतिहासः। आप इस चीज को देख सकते हैं, यहां से यहां तक अस्य, इधर इतिहास है, तो अस्य इतिहास है, इसका इतिहास। सार्ध, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सार्ध सरहस्य, सार्ध सरहस्य द्विवर्षम प्रमित्यः वर्तते। मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं अस्य मतलब इसका, इतिहास मतलब इतिहास, सार्ध सहस्य, ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, सार्ध सहस्य, ये जो यहां से देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ 2500 वर्ष। ठीक है बच्चों, 2500 वर्ष, माने इसका इतिहास 2500 वर्ष क्या है, पुराना है बच्चों। कोई दिक्कत? माने पाटलिपुत्र का इतिहास पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अत्र धार्मिक, यहाँ अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम औद्योगिक क्षेत्रम च विषेण विशेषण ध्यान आकर्षकम। बच्चों देखेंगे, कहते हैं कि अत्र मतलब यहाँ, यहाँ जो है कि, या आप यहाँ अत्र मतलब वहां भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक क्षेत्रम, धर्म का जो क्षेत्र है, कहाँ, पटना में,
और क्या है राजनीतिक क्षेत्रम, और क्या है औद्योगिक क्षेत्रम। विशेष ध्यान आकर्षण, मतलब ये जो राजनीतिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, यह पटना में विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है ना बच्चों, ये क्या है धार्मिक क्षेत्र है, और ये आप देखिएगा ये क्या है तो गुरुद्वार है। ठीक है, गुरुद्वारा है बच्चों सिख धर्म के लिए, याद रखिएगा बच्चों किस धर्म के लिए, तो सिख, ध्यान दीजिएगा सिख धर्म। ठीक है, और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, उसके विषय में पूछा जाएगा, इसी को गुरुद्वारा कहा जाता है। इसके बाद बच्चों धार्मिक क्षेत्र हो गया। राजनीतिक क्षेत्र हम ये देख सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, और यहाँ पर जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे कोई बहुत सारे क्या है मिनिस्टर वगैरह सब है, मंत्री वगैरह सब है, और ये आपका क्या है चीफ मिनिस्टर। दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं क्या चीफ मिनिस्टर, मतलब नीतीश कुमार बिहार का अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है। इसके बाद कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षकम, मतलब ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हैं ये औद्योगिक क्षेत्र, ये सब जो है ना ध्यान को क्या करते हैं आकर्षित कर लेते हैं बच्चों। यहां तक में किसी बच्चों को दिक्कत है कहिएगा नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उन्हीं का हिंदी एक बार समझ लीजिए। कहते हैं कि बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। ठीक है बच्चों, इसका इतिहास 2500 वर्ष है, इसका इतिहास 2500 वर्ष है। यहां धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षित करते हैं लोगों को बच्चों, विशेष रूप से क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। इसके बाद कहते हैं ध्यान दीजिएगा बच्चों, वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज फह्यान हुएनसांग इति संप्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्मरण ग्रंथेषु चुक्रः पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। माय डियर स्टूडेंट इसको समझिएगा। कहते हैं कि वैदेशिका यात्री, मतलब कि विदेशी जो यात्री था, विदेशी जो क्या था यात्री था, कौन यात्री था बच्चों मेगास्थनीज था, फहियान था, हुएनसांग था, इति संग था। ठीक है, इति संग, ठीक है, इति संग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्रस्य मतलब पाटलिपुत्र का, वर्णम वर्ण स्व स्मरण ग्रंथेषु चुक्र, मतलब अपने अपने जितने भी विदेशी यात्री थे अपने अपने धर्म ग्रंथ में, अपने अपने ग्रंथ में पटना का वर्णन करते चला गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद कहता है पाठेस्मिन, पाठेस्मिन का तात्पर्य होता है बच्चों इस पाठ में, जहां जहां आपको संस्कृत में मिलेगा पाठे अस्मिन लिखा हुआ वहां वहां समझ जाना माय डियर स्टूडेंट, कि वहां वहां समझ जाना कि इसका हिंदी होता है इस पाठ में। ठीक है, इस पाठ में, मतलब पाठे अस्मिन मतलब होता है इस पाठ में। कोई बच्चों कोई दिक्कत कहिएगा नो सर। पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के विशालता के बारे में जानेंगे। सामान्य परिचय मतलब पाटलिपुत्र की वैभवता का एक सामान्य परिचय इस चैप्टर में देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बाद हम लोग बात करें देन, तो अब इसका एक बार क्या कीजिए आप लोग हिंदी भी देख लीजिए। कह रहा है बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, विदेशी यात्री मेगास्थनीज फहियान हुएनसांग तथा इति संग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। पटना का वर्णन जो बच्चों है अपने अपने ग्रंथों में किया है। क्या किया ध्यान दीजिएगा, कहते हैं प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम, ठीक है, अनुगंगम, पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभू। कहा गया है बच्चों कि जो यह प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणीय पटना गंगा के किनारे वसा विचित्र महानगर है। मतलब विचित्र मतलब बहुत अच्छा की बात है बच्चों। ठीक है, कि कहा जा रहा है कि प्राचीन काल से जो पटना है वह गंगा नदी के तीरे, मतलब होता है तट, गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। आप देख सकते हैं बच्चों ये क्या है ना, ये आपका महात्मा गांधी सेतु पुल है, एशिया महादेश का, ध्यान दीजिएगा एशिया महादेश, ध्यान दीजिएगा बच्चों एशिया महादेश का सबसे
बड़ा, ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा जो है ना क्या है, ये सड़क पुल है, सबसे बड़ा क्या है, सड़क पुल है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सड़क पुल है, ये आप देख सकते हैं। इसी पुल को क्या नाम दिया गया है, गांधी सेतु सड़क पुल पटना। क्या कहा गया बच्चों, गांधी सेतु सड़क पुल पटना कहा गया है। और ये जो है ना घाट कहीं ना कहीं बहुत ही प्राकृतिक रूप से सौंदर्य बच्चों, ठीक है, बहुत ही प्राकृतिक रूप से क्या है, सौंदर्य। आप देख सकते हैं ये जो बच्चे जो है ना, बहुत सारा जो बच्चे हैं यहाँ पर, ये आपका पुल हो गया, और ये पुल के नीचे जगह अच्छा स्पेस है, बच्चे जो है ना यहाँ पर क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह सब लगाने, घूमने, बैठ के पढ़ने इत्यादि करने के लिए घाट पर जो है ना आते हैं। और ऐसे भी नदी के किनारे बैठने में मजा ही बच्चों क्या है, कुछ और है। बहुत जल्दी आप लोग घाट पे जाने वाले हैं, कहिएगा सर ये क्या बोल दिया नहीं, मतलब आप जो सोच रहे हैं ना बच्चों, ये कुछ भी नहीं है। घाट का मतलब हुआ कि छठ पूजा में हम लोग बहुत जल्द क्या करने वाले हैं, घाट पे जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द छठ पूजा सब है। इसमें आप लोग जाना तो जरूर है, महापर्व है, बिहार का महापर्व है छठ पूजा, ठीक है, दीनानाथ होई हो ना सहाय, ठीक है बच्चों। तो ये छठ महापर्व है, लेकिन पढ़ाई को नहीं रोकना है, ठीक है बच्चों, पढ़ाई को नहीं रोकना है, पढ़ाई लगातार करते रहना है। हम सभी जो है ना, मेरा जो परिवार है, आप समझ रहे हैं ना, आप सभी हमारे क्या है, फैमिली मेंबर की तरह। जो पंकज स्टडी सेंटर जो है वो तट पे है, दैट मीन्स मैं सभी टीचर, ठीक है, तट पे हूं आपके प्रत्येक पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। अब की बार एकदम ठान लीजिए कि जो है ना 480 पार करना है, और टॉपर जो होगा वो अपने सेंटर पंकज स्टडी सेंटर से ही होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तद, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तद विषय, इसको कहेंगे गुरुजी, हम तो जो है ना, हम तो दूसरे जगह पढ़े थे, बहुत दूसरे चीज, इसका मतलब कैसे आप पढ़ रहे हैं, तो देखो बच्चों, इसको हम लोग पढ़ते हैं ना, द तत् में बदल जाता है, तत्, ध्यान दीजिएगा। कोई यहाँ पर इसको जो है ऐसे भी तद भी बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, तद, तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, लेकिन तद, ठीक है, या तत्, यहाँ पर जो है ना वो हर्षी कर, ये ऐसे बन जाएगा, विषय बन जाएगा बच्चों, ठीक है, तो तद विषय, ठीक है, यहाँ पर तत् या तद विषय, इसका संधि विच्छेद होता है, इसीलिए इसको जो है ना द्वि विषय कोई ने अगर बोल दिए तो वो गलत है, इसको बोलना है तद विषय। क्या बोलना है, तद विषय, कहिएगा हाँ गुरुजी समझ गए। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम काव्य कुटनिम्ताख्य काव्य कथयति, कहते हैं बच्चों कि तद विषय, इसके विषय में दामोदर गुप्तो, दामोदर गुप्त, ठीक है, नाम काव्य, दामोदर गुप्त के जो, दामोदर गुप्त नाम के जो कवि हैं, कुटनिम्ताख्य काव्य कथयति, अपने जो है काव्य, जो उसका काव्य है, दामोदर गुप्त का काव्य कौन सा है, कुटनिम्ताख्य। याद रखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कुटनिम्ताख्य कह रचनाकार अस्ति, कहेंगे कुटनिम्ताख्य रचनाकार दामोदर गुप्तो अस्ति, ठीक है। तो कहने का बच्चों है कि कुटनिम्ताख्य के रचनाकार दामोदर गुप्त हैं। और दामोदर गुप्त क्या कहते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा। दामोदर गुप्त कहते हैं बच्चों, अस्ति मही तिल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम नाम्या पाटलिपुत्रम परिभूतपुरम, ठीक है, परिभूतपुरम सुंदरम स्थानम। कहते हैं बच्चों कि इसके विषय में ध्यान दीजिएगा, अस्ति मतलब है, कहते हैं इसके विषय में, मही तिल तिल का मतलब होता है पृथ्वी के तिलक, सरस्वती कुलगृहम मतलब होता है सरस्वती का कुल घर, महानगरम मतलब ये महानगर हो गया, और नाम्य मतलब नाम, पाटलिपुत्रम मतलब पटना, परिभूत सुंदरम स्थानम मतलब ये बहुत ही सुंदर स्थान है बच्चों, ठीक है। इसका हिंदी देख लेंगे। इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने कुटनिम्ताख्य काव्य में कहता है, क्या कहता है, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र नामक नगर, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से, ठीक है, अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। मेरे डियर स्टूडेंट,
सही आपने समझे कि यहाँ पर जो है ना परिभूत पुरंद, ये पुरंद शब्द जो है ना ये इंद्रलोक पुरंद, ध्यान दीजिएगा, परिभूत पुरंद स्थानम, ये जो पुरंद है इस पुरंद का मतलब हुआ इंद्रलोक। ठीक है बच्चों, इंद्रलोक की ना, कहता है कि ये तो इंद्रलोक की परी है, मतलब आप समझ रहे होंगे इस बातों से कि बहुत ही क्या सुंदर की बात हो रही है। तो पटना भी जो है बहुत क्या है, सुंदर है, और शिक्षा और वैभव की दृष्टि से पटना बहुत सुंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास श्रूयतः, ठीक है, इतिहास श्रूयतः यत गंगा अस्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। कहते हैं बच्चों इतिहास में श्रूयतः मतलब सुना गया है कि यत मतलब यह, गंगा अस्तीरे गंगा के किनारे, गंगाया तीरे का मतलब क्या हुआ, गंगा के किनारे, बुद्ध काले मतलब बुद्ध के समय, पाटलिग्राम मतलब पाटलिग्राम, स्थित आसित, आसित मतलब था, मतलब बच्चों की यह जो पटना है ना बुद्ध काल के समय में क्या कहलाता था, पाटलिग्राम कहलाता था। और इस समय बुद्ध जो है ना, बुद्ध भगवान जो कह रहे हैं कि सुना गया है कि पटना गंगा नदी के किनारे है और बुद्ध काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था। याद रखिएगा बच्चों, बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था, पाटलिग्राम था। ठीक है, कहिएगा हाँ गुरु जी। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, कहते हैं बच्चों यत्र यहाँ, च मतलब और यहाँ, देखिए बच्चों च का ना एक स्टेप पहले हिंदी होता है और, कहिएगा हाँ गुरुजी समझ गए। तो यहाँ पर कहेंगे और यह है ना, मतलब और यहाँ, अत्र माने यहाँ, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वा अनेक बार, समागता मतलब आए हैं, मतलब पटना जो है गौतम बुद्ध जो था बहुत बार क्या किए हैं, आए हैं, आप देख सकते हैं। और आकर जो है ना कुछ कुछ बातों को क्या कर रहे हैं, इस चीज को आप गौतम बुद्ध को देख सकते हैं, और कुछ कुछ ना ज्ञान देते थे। क्या ज्ञान देते थे, ज्ञान देते थे कि यह जो पटना है, यह पटना ग्राम भविष्य में एक महानगर बनेगा, लेकिन कलहस्य आग, कलहस्य, ठीक है, अग्नि जलहस्य जल पुरतस्य, मतलब आग मतलब कि लड़ाई झगड़ा, आग और पानी से हमेशा क्या रहेगा, पटना भयभीत रहेगा। ठीक है, ये लोगों को बताया था। और ये हो गया बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अपन सब कुछ ना, ये आन बान शान बिहार की है। नहीं बच्चों, कहिएगा हाँ गुरुजी सही बोल रहे हैं। इसका हिंदी सुन लीजिएगा, बता ही दिया आप लोग, फिर भी आप लोग के लिए जो है ये हमने लिख दिए हैं। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। भगवान बुद्ध कई बार आए थे, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पटना भगवान बुद्ध कितने बार आए थे, तो कई बार आए थे बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, करा तेन कथित, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तेन कथितम आसित यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वेदा क्रांत भविष्यति। कहते हैं बच्चों कि तेन, ध्यान दीजिएगा, तेन कथित, ध्यान दीजिएगा, तेन कथितम आसित यद ग्रामो, ध्यान दीजिएगा, ग्रामोयम महानगरम, मतलब कि कह रहे हैं कि तेन मतलब उनके द्वारा कहा गया था, उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। यह गांव क्या होगा, महानगर। कब होगा, भविष्य में होगा। कब होगा बच्चों, भविष्य में होगा। किंतु कलहस्य, बच्चों याद रखिएगा, कलहस्य मतलब ये देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग कलहस्य कहते हैं, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, कलहस्य मतलब लड़ाई झगड़ा। अग्निदाहस्य आग, ये देख रहे हैं दमकल, ये देख रहे हैं ना बच्चों आग, आग के विषय में हो रहा है। जल पुरस्य, ये देख रहे हैं ना बाढ़। ठीक है बच्चों, ये क्या है, बाढ़ पटना में क्या है, बराबर आ जाता है। बिहार के अधिकतर क्षेत्र में बाढ़ आता है। ठीक है, जल पुरस्य चो भयात सर्वेदा क्रांतम भविष्यति, मतलब पटना जो है ना भविष्य में, पटना भविष्य में एक महानगर बनेगा, लेकिन कलहस्य लड़ाई झगड़ा, जलहस्य जल मतलब बाढ़ से, और अग्निहस्य मतलब आग से हमेशा क्या रहेगा, भयभीत रहेगा। यह कौन कहा था, तो गौतम बुद्ध ने कहा था। यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है बच्चों, याद रखिएगा 2 अंकों में।
कि पटना के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था। लिखेंगे पटना के विषय में गौतम बुद्ध ने कहा था कि भविष्य में पटना एक महानगर बनेगा, किंतु आग पानी और जो है लड़ाई झगड़ा से हमेशा क्या रहेगा, भयभीत रहेगा। बच्चों समझ रहे हैं ना। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है, ताकि हम जान सकें कि आप लोग कितना अच्छा क्या लग रहा है, संस्कृत लग रहा है। एकदम कमेंट बॉक्स को छाप दो, ठीक है बच्चों, एकदम कमेंट बॉक्स को छापिए ताकि आपके प्यारे से अनुराग सर समझ सके कि आपको संस्कृत कैसा लग रहा है। और इससे भी फनी अंदाज में आपको पढ़ाने वाले हैं अलस कथा पाठ। कई बच्चों को मन में लगता है क्या सर कंप्लीट हो जाएगा संस्कृत, 100% कंप्लीट संस्कृत होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग व्याकरण को भी कंप्लीट करने वाले हैं। ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ बुक पढ़ाएंगे, व्याकरण भी पढ़ाएंगे और फनी अंदाज में पढ़ाने वाले हैं बच्चों, बहुत अच्छे तरीका से। चलिए, और लाइव हम इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव और भी लगभग दैट मींस 50 ऑब्जेक्टिव हम बहुत जल्द लाइव यूट्यूब पे आपको लेके आएंगे, ठीक है बच्चों, शाम के समय। तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। पंकज स्टडी सेंटर को आप लोग जो है सब्सक्राइब किए ही होंगे, तो वहां पर मिलेंगे और वहां पर आप लोग टेस्ट दीजिएगा मेरे साथ इस चैप्टर का। देखेंगे कौन बच्चे को कितना नंबर आ रहा है। जल्दी से डन कीजिए कि ये बात मानिएगा गुरुजी का ना, टेस्ट में आप लोग आइएगा ना, कहिएगा हाँ गुरुजी आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़ा, ठीक है, अग लगली बाढ़ इत्यादि से हमेशा क्या रहेगा, घिरा हुआ रहेगा। आगे कलांतरेण, ध्यान दीजिएगा बच्चों, करा कि कलांतरेण पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रम इति कथ्यत। कहते हैं कि कलांतर में पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथ्यते, इसके विषय में, पटना के विषय में जो है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहता है कि कलांतरेण बाद में ही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में, ठीक है, पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मतलब ये पहले तो था गौतम बुद्ध के समय पाटलीग्राम, और यही पाटलीग्राम बाद में पाटलिपुत्र बन गया। कोई दिक्कत, कहिएगा नो सर कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत। कहते हैं बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्यस्य के समय, अस्य माने इसका, नगरस्य मतलब नगर, शोभा रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्टा आसीत, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा था। पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था है बच्चों, वह क्या था, बहुत ही क्या था, अच्छा था। और ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा, याद रखिएगा बच्चों, पूछा जाएगा किसके समय शोभा एवं रक्षा व्यवस्था काफी क्या था, अच्छा था। कहिएगा किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। वही मौर्य जिन्होंने जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की क्या किया था, स्थापना किया था। बच्चों ये देख सकते हैं, ये आपका क्या है, मौर्य वंश है, ठीक है। उसके बाद व्यवस्था अति उत्तम, मतलब ये बहुत ज्यादा व्यवस्था क्या था, उत्तम। देख रहे हैं ना, पहरेदार वगैरह सब है, बहुत ज्यादा क्या है, उत्तम है। ध्यान दीजिएगा, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना बच्चों, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किया, किसके सहायता से किया, तो चाणक्य के सहायता से किया। और चाणक्य जो है ना बच्चों, याद रखिएगा, चाणक्य जो है ना वो प्रधानमंत्री, दैट मीन सलाहकार थे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य का, अर्थात मौर्य वंश का, ठीक है बच्चों। और याद रखिएगा, महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की जो स्थापना हुआ था, उस नंद वंश को हटाकर, समूल्य विनाश कर मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। कहिएगा सर आप तो ये 12th का हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 12th का पॉलिटी बताते हैं। हाँ बच्चों सही समझे, योद्धा एकेडमी पर जो है ना बच्चों, 12th में मिलिएगा आप हमसे, जो बच्चे आर्ट्स लेंगे, ये सारा कुछ जब पढ़ा रहे हैं ना, मन में मन होगा सर ये तो 12th की है। तो बच्चों योद्धा एकेडमी पर आप मिल सकते हैं, आर्ट्स के संकाय, साइंस के संकाय, जो भी लीजिएगा आप, योद्धा एकेडमी आइएगा, पढ़िएगा। क्रिस भैया हैं, रोहित भैया हैं, हम हैं, वीरेंद्र सर है, सभी टीचर आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ क्लास 12th में मिलेंगे बच्चों। तो आप लोग 12th में ये नहीं सिर्फ सर संस्कृत पढ़ाते हैं और वो कुछ पढ़ाते हैं, आइए ना योद्धा एकेडमी पर। कोई दिक्कत बच्चों, नो। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। कदा कि यूनान राजदूत मेगा स्मरण ग्रंथेषु निरूपित। कहते हैं बच्चों कि यूनान राजदूत मेगा स्वस्मरणेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शने अशोकस्य समय सूत्रम
समृद्धम। कहते हैं बच्चों कि जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने आत्मकथाओं में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक था। मतलब अशोक के समय में जो है और क्या था, समृद्ध था। देखो जितना भी आया, अलग अलग देश से आया जो भी अमन जी पानी पिलाइए जो भी आए, ठीक है, तो वो क्या किए समझिएगा। जैसे कि आप एक बात हम कर लेते हैं, एक बात करते हैं बच्चों। जैसे कि ये आपका क्या है, मेगास्थनीज है। तो ये मेगास्थनीज जो है ना बच्चों, इंडिका नाम की पुस्तक को लिखा था। आप देख सकते हैं इंडिका, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता हैं मेगास्थनीज, और यही है क्या, मेगास्थनीज। ठीक है बच्चों, तो इन सब ने क्या किया था, मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज जो है ना, यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आई थी। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्ते इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम का। माय डियर स्टूडेंट, कहते हैं कि बहुकालम मतलब बहुत काल, ठीक है। अब पाटलिपुत्र से मतलब पाटलिपुत्र की, प्राचीन मतलब प्राचीन, और सरस्वती परंपरा मतलब श्री सरस्वती परंपरा का अर्थ हुआ शिक्षा की परंपरा। इतने लोग ना पढ़ाई करते हैं बच्चों, इसको हम सरस्वती गृहम, सरस्वती कुल गृहम कह सकते हैं या सरस्वती परंपरा कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा, याद रखिएगा बच्चों, पूछेगा कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, राजशेखर। कूटनिम्ताख्य के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बच्चों पानी पी लेते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादर स्मृति, मतलब कि जो है राजशेखर भी जो है ना, राजशेखर के विषय में बात हो रही है बच्चों। कहते हैं कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नाम के कवि ने अपनी काव्य मीमांसा, याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन किया है। मतलब पटना के विषय में आदर पूर्वक वर्णन किया है। कौन किया है, राजशेखर किया है। आगे कहते हैं अत्र, ध्यान दो, कहते हैं अत्र, ध्यान दीजिएगा बच्चों, करा कि अत्र उप वर्ष वर्ष विहि पाणिनि पिंगल, पिंगल, ध्यान दीजिएगा, पाणिनि पिंगल, ठीक है। उसके बाद वाडी वर रुचि पतंजलि यह प्रख्यात ख्याति उपितम जगमु। कहते हैं बच्चों कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, यहां पे कह रहे हैं कि यहां पर अत्र मतलब यहां, उप वर्ष, वर्षों भी मतलब हुआ वर्षों वर्ष से, यहां वर्षों वर्ष से, यहां वर्षों वर्ष से पाणिनि पिंगल, ठीक है, पाणिनि और पिंगल। पाणिनि तो आप जान ही रहे होंगे, इस पाणिनि को जान रहे होंगे, कहिएगा हाँ गुरुजी। संस्कृत के रचयिता कौन है, पाणिनि है। और पिंगल ये छंद वगैरह सब, पिंगल जो है छंद के रचयिता है, ठीक है बच्चों। और वररुचि को भी जान रहेंगे, पतंजलि तो जान ही रहे होंगे, नहीं आज मार्केट में पूरा पतंजलि क्या है, छाया हुआ है। यह सब पटना में आकर प्रख्यात मतलब सीखा, और जो है ना ख्याति, ठीक है, ख्याति में उप जगमु का अर्थ हुआ कि इस पूरे जगत में उन्होंने अपना पढ़ाई करके, अपना अच्छा जो है पढ़ाई लिखाई करके सारे कुछ को सीखकर आज पूरे जग में क्या है, ख्यात है, अर्थात दिखता है। ठीक है बच्चों, ये सारे चीज को आपने समझ चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे कहते हैं, इसका हिंदी देख लीजिए। यहाँ वर्ष, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहा जाता है क्या, यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल वाडी वररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पटना में कौन कौन से जो है ना विद्वान ज्ञान प्राप्त किया, तो यहां से बोल दीजिएगा पाणिनि पिंगल वररुचि, ठीक है, ये सारे पटना में आकर अपना ज्ञान को हासिल किया। चलिए आगे कहिएगा सर ये क्या है, आए ये क्या लाए हैं, तो ये बचुआ का है, फूल है।
कहिएगा ये फूल है, गुलाब के फूल है। एगो गुरुजी आप भी बना दीजिए गुलाब का फूल। तो लो बच्चों, ये क्या हो गया आपका गुलाब का फूल हो गया। कहिए हाँ हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए जल्दी से, हुआ कि नहीं हुआ। कहिएगा हाँ गुरुजी हो गया। ये आपका क्या है, गुलाब का क्या है बच्चों, पुष्प है। ठीक है, तो इसमें अभी चर्चा करने वाले हैं कि इसको हम लोग जो है ना पुतलिका कहते हैं, और इसी पुतलिका से ना एक शब्द की उत्पत्ति हुई है पत्तन, और उसी पत्तन शब्द से पटना आया है। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको गुलाब का फूल दिखाया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कहते हैं कहते हैं कति, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। हाँ, कहते हैं कतियेषु, ध्यान दीजिएगा, कतिपेषु, ध्यान दीजिएगा, कतिपेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदिषु पाटलिपुत्र अस्य नमांतरम पुष्पपुरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। मतलब कहते हैं क्या कि कतिपयेषु और भी विषय में कहा जाता है कि कुछ प्राचीन, कतिपयेषु मतलब ध्यान दीजिएगा, कुछ कतिपयेषु प्राचीन मतलब होता है कि कुछ प्राचीन, ठीक है, और ग्रंथेषु ग्रंथों में, तथा पुराणदिषु पुराणों में, उसके बाद पाटलिपुत्रस्य पटना का नामांतरण मतलब दूसरा नाम, क्या क्या नाम है, पुष्पपुरम और बच्चों कुसुमपुरम, पुष्पपुरम और कुसुमपुरम, ठीक है, भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अत्यधिक होगा। ये आप पटना सिटी का देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये कहाँ का देख रहे हैं, पटना सिटी का देख रहे हैं ना कितना फूल है, ठीक है। और ये लोग सब यहाँ क्या करते हैं, ये लोग सब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, पुष्प को खरीदने आते हैं, ठीक है, पुष्प को खरीदने आते हैं। कितना अच्छा अच्छा फूल है ना, ये नहीं कि मैं फूल बेचता हूं, मैं हूं फूल वाला, ये नहीं बच्चों, ठीक है। मतलब पटना में आप देखिएगा ना, स्टेशन के समीप उतरिएगा, बहुत सारा फूल आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब पहले जो है ना फूल का बहुत ज्यादा क्या खेती हो जाता, और वो उसी फूल के पुतलिका से पत्तन शब्द, और पत्तन से पटना शब्द आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए, करा कि पाटलिपुत्रम, ध्यान दीजिएगा, करा पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि, ठीक है, शब्दो अपि पाटल पुष्पा नाम, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पाटल, ठीक है, पाटल शब्द के बारे में आ रहा है। करा कि पाटल पुष्पा नाम, ठीक है, पुतलिका, ये प नहीं होगा बच्चों, ठीक है, करा कि ध्यान दीजिएगा, पुतलिका है ना, वो पुतलिका जिसपे फूल रहता है, ठीक है, पुतलिका का रचनाम, ठीक है, रचनाम श्रित्यः प्रचलितः शरद काले नगरे अस्मिन् कुमोदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। माय डियर स्टूडेंट, कहा जाता है क्या, समझिएगा, कहते हैं कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। अभी जस्ट आपको यहाँ पर बताए हैं ना, ये गुलाब का फूल बताया है ना, कहिएगा हाँ गुरुजी बताए हैं, तो इसी के विषय में कह रहा है कि गुलाब के फूल के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु, याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासन काल में और शरद ऋतु में कुमोदी महोत्सव मनाया जाता है। आपको पूछेगा किस वंश के शासन काल में कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासन काल में। कौन वंश के काल में, गुप्त वंश के शासन काल में बच्चों, गुप्त वंश के शासन काल में। अगर पूछेगा किस ऋतु में, शरद ऋतु में, किस ऋतु में बच्चों, शरद ऋतु में मनाया जाता था। आगे, महोत्सव अति प्रचलित था, इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। कहते हैं तत्र सर्वे जना आनंद मग्नः अभवन्, कहते हैं इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। आगे कहते हैं संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, मतलब जिस प्रकार से दुर्गा पूजा का समारोह होता है, ठीक इसी प्रकार से कुमोदी महोत्सव पटना में देखा जाता है बच्चों, ठीक है, वही कह रहा है इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। चलिए आगे कहता है, ध्यान दीजिएगा, काल चक्र, ध्यान दीजिएगा, काल चक्र साध यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम, ठीक है, वर्षम, ध्यान दीजिएगा, वर्ष सहस्य प्रीमित्यम, ठीक है, और करा कि जीर्णात, ध्यान दीजिएगा, जीर्णात, ठीक है, अभूत तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्ष्य सदिषु लभ्यते। कहते हैं बच्चों
कि क्या कहते हैं, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं मुद्रा राक्ष, और मुद्रा राक्ष के रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है, तो बच्चों याद रखिएगा विशाखा दत्त हैं, विशाखा दत्त हैं, ठीक है, विशाखा दत्त है बच्चों, ठीक है, विशाखा दत्त। मुद्रा राक्ष के रचनाकार कौन है, विशाखा दत्त। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा मुद्रा राक्ष के रचनाकार कौन है, विशाखा दत्त है माय डियर स्टूडेंट। कहते हैं कि समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। मतलब कहते हैं कि पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक क्या रहा, पिछड़ा सा रहा, ठीक है बच्चों। कहते हैं इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्ष नाटक में मिलता है। मुद्रा राक्ष नाटक में मिलता है कि 1000 वर्षों से क्या था, पाटलिपुत्र पिछड़ा हुआ था। इस बात को आप जान सकते हैं। मुद्रा राक्ष के रचनाकार कौन है, विशाखा दत्त है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। करा मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धोदासे जाते हैं। कहते हैं मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ। आप देख सकते हैं ये मुगल काल है। मुगल आप जानते हैं कि मुगल के बारे में बात हो रही है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, ठीक है बच्चों। तो मुगल वंश, ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। तो ये आप मुगल का काल देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जातः है, देखिएगा आंगल शासन काले चो। आंगल शासन मतलब अंग्रेज। ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा तो ये फोटो दिख रहा होगा। ये अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुआ था। उसी के विषय में चर्चा है बच्चों। कहते हैं अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। बहुत बड़ा जो फैक्ट्री वगैरह सब देख रहे हैं ये अंग्रेज का ही देन था पटना में। पाटलिपुत्र से सुतराम विकासो जाता है, मतलब पटना में जो है अंग्रेज जब आए थे तो पटना में जो है उसका क्या हुआ था, मतलब पटना का विकास हुआ था जब अंग्रेज के शासन काल में। आगे कहते हैं नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नाम्या प्रसिद्धा, ठीक है, प्रसिद्धा आगतम अयम चो शब्द पत्तम, ध्यान दीजिएगा पत्तन, ठीक है, पत्तनम इति शब्द निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवी यद्यपि पूज्यते। कहते हैं कि पट्टन देवी मतलब पटना में एक पट्टन देवी का मंदिर है, उसी से पटना का रक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा लोगों का मानना ही होता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका पट्टन देवी का क्या है, मंदिर है, पट्टन देवी का मंदिर है, ठीक है बच्चों। कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि यह नगर जो है मध्यकाल में, किस काल में बच्चों, मध्यकाल में, किस काल में, तो कहिएगा मध्यकाल में, मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह शब्द पट्टन शब्द याद रखिएगा, VVI ऑब्जेक्टिव। पटना जो है ना बच्चों, अगर पटना की बात किया जाए किस शब्द से निर्माण हुआ है तो पट्टन शब्द से निर्माण हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, पटना शब्द का निर्माण पट्टन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पट्टन देवी, कौन देवी, पट्टन देवी आज भी पूजे जाते हैं। नमो नमः पट्टन देव्यः नमः। मतलब बच्चों कि यह जो मंदिर है जरूर आप लोग पटना आइएगा, घूमने आइएगा। चलिए आगे कहते हैं संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम चौथ अनुदिनम नगरस्य विस्तारा भवति। कहते हैं बच्चों कि इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल और बिहार की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है, आए दिन इसका क्या हो रहा है बच्चों, विस्तार हो रहा है। और क्या विस्तार हो रहा है तो समझने का प्रयास कीजिएगा। करें कि अस्यो उत्तरा दिशायाम, ठीक है, अस्यो उत्तराश्याम दिशा गंगा नदी प्रवाहित, मतलब पटना के उत्तर दिशा। VVI है बच्चों, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि पटना में गंगा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा। याद रखिएगा बच्चों, गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगर गंगा नदी की प्रवाहित हम लोग कर दें, ये समझिए गंगा नदी है, यह उत्तर दिशा, ठीक है बच्चों, उत्तर दिशा। आगे कहते हैं तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम
एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंसः रेल यान सेतु उपग्रह निर्माण मानव वर्तते। कहते हैं बच्चों कि इस नगर के उत्तर दिशा में, कौन दिशा में, इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण भी हुआ है। मतलब एक ऊपर से रेल चलने लगा, ये समझिए रेल चलने लगा, ये बीच में सड़क हो गया, ये नीचे क्या हो गया, पुल हो गया, और पुल के नीचे क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कहता है नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगिरियम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्य काले अवशेष महावीर मंदिरम इत्यतः दर्शयति संति। कहते हैं बच्चों कि नगरे अस्मिन मतलब इस नगर में उत्कृष्ट क्या है, संग्रहालय है। आप देख सकते हैं बच्चों क्या है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है। याद रखिएगा बच्चों, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 सबको बोले, जल्दी सब बच्चे बोलिए, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916। सचिवालय गोल घर है बच्चों, देख सकते हैं ये गोल घर है। ठीक है, फिर कह रहा है तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्य कालिका अवशेष महावीर मंदिर। बच्चों ये महावीर मंदिर है। ठीक है, ये क्या है, महावीर मंदिर है। उसके बाद कहते हैं इत्यतः दर्शन संति। ये सारा कुछ हिंदी में आप लोग देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम। ठीक है, 10 ध्यान दीजिएगा, दशम गुरुवः गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरु द्वारा नाम्या प्रसिद्धे वर्तते तत्र देश अस्य तीर्थयात्री न। ठीक है, दर्शनार्थी कहते हैं, दर्शयांती कहते हैं बच्चों कि प्राचीन काल में नगर सिख संप्रदाय के लिए, किसके लिए, सिख संप्रदाय के लिए पूजनीयम स्थलम मतलब पूजनीय स्थल था। और दसम गुरु गोविंद सिंह जो है, दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान था। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्र के लोग दर्शन करने आते थे। ये देख सकते हैं क्या है, ये गुरु गोविंद सिंह है बच्चों, क्या है, गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह है। और ये आप देख सकते हैं ये क्या है, गुरुद्वार है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, गुरुद्वार है। याद रखिएगा बच्चों, ये आपका गुरुद्वारा है। ठीक है, गुरुद्वारा है जो सिख संप्रदाय के लोग यहां घूमने आते हैं। चलिए आगे कर रहे हैं, पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात। ठीक है, अद्य अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वेच्च असंकलिता रूपेण संग्रहालय दर्शयान। ठीक है, दर्शनीयम इति पाटन नाम्य। ठीक है, नाम्य विचित्रे नर इदम महत्वपूर्णम। कहते हैं बच्चों इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्र में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शन और पर्यटन की दृष्टि से यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है। चलिए बच्चों, तो आपका चैप्टर पूरा खलास हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और देन फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव देखने वाले। जल्दी से फटाफट आप लोग तैयार रहिएगा। राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया था तथा राजशेखर पटना से संबंध क्या बताया था। आप जान ही रहे हैं बच्चों, राजशेखर ने अपने प्रमुख ग्रंथ, राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ क्या है, काव्य मीमांसा में लिखते हैं पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। पाटलिपुत्र शिक्षा का क्या है बच्चों, प्राचीन केंद्र था। यहां अनेक विद्वान हुए, जैसे पाणिनि, पिंगल, ठीक है, पतंजलि, वाडी, इनके जैसे विद्वान का नाम पूरे भारत में क्या है, प्रसिद्ध है। यही कहा था राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में। कहिएगा हाँ गुरुजी, यही कहा था। ये रहा आपका अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था। ये जो बुद्ध भगवान आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बुद्ध भगवान जो बच्चों देख रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए बुद्ध भगवान पटना के विषय में क्या कहा था। आप जानते हैं भगवान बुद्ध कई बार पटना आए थे और पटना के विषय में कहा था कि पटना जो है आग और बाढ़ से हमेशा क्या रहेगा, प्रभावित रहेगा। ध्यान दीजिएगा, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा था, इसीलिए पाटलिग्राम, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय वह पाटलिग्राम ही कहलाता था। ध्यान दीजिएगा,
यह गांव महानगर होगा, परंतु इसको आप लेकिन भी कह सकते हैं, परंतु या लेकिन भी यहां लिख सकते हैं। लेकिन कलहस्य, कलहस्य में लड़ाई झगड़ा, अगली, अगली मतलब आज्ञा, और बाढ़ से क्या रहेगा, भयभीत रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, भयभीत रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? आप जानते हैं कि पटना में कमोदी महोत्सव शरद काल में मनाया जाता है और गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता है। कहिए हाँ गुरुजी, पढ़ा दिए है। शरद ऋतु में इस नगर में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में काफी प्रचलित था। याद रखिएगा, कमोदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में क्या था बच्चों, काफी प्रचलित था। इस अवसर पर यहाँ सभी लोग, ठीक है, अतिगान होते थे। क्या होते थे, अतिगान होते थे। चौथा क्वेश्चन रहा बच्चों कि बहुत वीवीआई है क्वेश्चन बच्चों, याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम का उल्लेख करें। तो आप जानते हैं कि पटना का विभिन्न नाम क्या था। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पटना का नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुरम, ठीक है, पुष्पपुरम एवं भगवान बुद्ध के समय पाटलिग्राम कहा जाता था। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल। जल्दी से फटाफट आप लोग जो है, जो बच्चों जो है कॉपी पेन क्या कीजिएगा, कॉपी पेन निकाल के लिख लीजिएगा, और आपको जो है पंकज स्टडी सेंटर ऐप पे भी मिलेगा, तो उस वहां पर भी आप लोग देख लीजिएगा। पाटलिपुत्र, पुष्पपुरम या कुसुमपुरम नाम का उल्लेख कहाँ था? तो कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों तथा पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुरम, ठीक है, पुष्पपुरम पाया गया है। इससे ज्ञात होता है कि नगर के आसपास फूलों का उत्पादन काफी होता है। पाटलिपुत्र शब्द पाटल, पुष्पों की पंखुड़ियों की रचना का आश्रय लेकर क्या हुआ, प्रचलित हुआ माय डियर। चलिए अगला सवाल, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र में कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो बोलेंगे प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ प्रसिद्ध महानगर है। इस, ठीक है, प्रसिद्ध महा क्या है बच्चों, नगर है। और इसके विषय में दामोदर गुप्त, ठीक है, कभी दामोदर गुप्त जो है ना, दामोदर गुप्त, ये क्या हो गया बच्चों, ये नहीं लिखेगा, दामोदर गुप्त, ठीक है, जो है दामोदर गुप्त कवि अपने प्रसिद्ध, अपने दामोदर गुप्त, ठीक है बच्चों, दामोदर गुप्त कवि अपने प्रसिद्ध, ठीक है, अपने प्रसिद्ध काव्य कुटनिम्ताख्य में कहा कि पाटलिपुत्र धरती के तिलक स्वरूप तथा सरस्वती के कुल गृह, ठीक है, यह महान नगर इंद्रलोक के क्या है, समान है। ये बात आपको पढ़ा चुके हैं चैप्टर में, तो वही लिखना है। चलिए अगला है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? आप जानते हैं फहियान, हुएनसांग, इतिसांग, मेगास्थनीज इत्यादि जो है, ठीक है, विदेशी यात्री पटना आए थे। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन वीवीआई है, याद रखिएगा वीवीआई है। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम क्या था? कहेंगे प्रमुख दर्शनीय स्थल, सीधा समझिए कि पटना में कौन कौन स्थल घूमने वाला, लिख दीजिएगा अपना मनों से, कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा सर आप पहले गोलघर लिखे, हम लिख देंगे तारामंडल, तो गलत हो जाएगा, नहीं सही होगा। तारामंडल, जैविक उद्यानम, ठीक है, उच्च न्यायालय, संग्रहालय, ठीक है, ये सब क्या है ना, क्या है, दर्शनीय स्थल है। पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल है जैसे गोलघर, ठीक है बच्चों, जैसे आप कह सकते हैं जैसे गोलघर, महावीर मंदिर, ठीक है, उच्च न्यायालय, जैविक उद्यान, तारामंडल, ये सब क्या है, प्रमुख दर्शनीय स्थल है। चलिए बच्चों, तो आप लोग तैयार हो जाइए, अब होने वाला है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, क्या होने वाला है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है माय डियर। तो कह रहा कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? आप जानते हैं पटना शब्द किस शब्द से बना है, पत्तन शब्द से बना है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो आप जानते हैं सिख धर्म के क्या थे, गुरु थे। अगला सवाल है, पटना में गंगा नदी पर कौन से सेतु हैं? तो गांधी सेतु है। कौन से सेतु हैं बच्चों? गांधी सेतु हैं। चलिए अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में किस नदी के किनारे अवस्थित है? आप जानते हैं पाटलिपुत्र कौन सा नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे क्या है बच्चों, अवस्थित है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे क्या है बच्चों, अवस्थित है, ठीक है। चलिए राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा था? राजशेखर का जो है आप जानते हैं कि काव्य मीमांसा था, और कुटनिम्ताख्य किसका हो जाएगा,
कूटनिम्ताक्ष दामोदर गुप्त का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों। अगला सवाल है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। आप जानते हैं पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे बच्चों, जल्दी बताओ। इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही सवाल मतलब जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी था। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी था, बिहार। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी कमेंट करो। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, पटना। चलिए अगला सवाल है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया है। दामोदर गुप्त ने कूटनिम्ताक्ष का किया है। अगला सवाल, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना। एकदम धुआं छोड़ा दो बच्चों, मजा आ रहा है बनाने में। कहिएगा हाँ गुरुजी बहुत इजी लग रहा है, इसलिए तुमने चैप्टर बढ़िया से पढ़ा इसलिए इजी लग रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये 25 वर्ष हो गया। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। क्या भागलपुर होगा, नहीं होगा। नालंदा होगा, नहीं होगा। दरभंगा होगा, नहीं होगा। होगा पाटलिपुत्र। परिभूतपुरम, ध्यान दीजिएगा, परिभूतपुरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। ये तो पाटलिपुत्र को दी गई है ना, पाटलिपुत्र नगर को। चलिए, गुरु गोविंद सिंह सिख का जन्म स्थल कहां था। सिख का जन्म स्थल कहां था बच्चों, करा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहां था, पटना यानी पाटलिपुत्र था। चलिए अगला सवाल, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत आप मेगास्थनीज था, और मेगास्थनीज की जो रचना था वो था बच्चों इंडिका, ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक थे कौन, मेगास्थनीज। और यूनान के राजदूत कौन था, मेगास्थनीज होगा। चलिए अगला सवाल, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य है कहीं पर, कहिएगा हाँ गुरुजी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम रखा गया था। जल्दी से बताओ बच्चों कि कौन सा नाम रखा गया था पाटल पुष्पों की पुतलिका के रचना के आधार पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुष्पपुरम हो जाएगा। चलिए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से किसके समय प्रसिद्ध हुआ, मध्यकाल के समय क्या हुआ बच्चों, प्रसिद्ध हुआ। पटना में कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए, पटना में कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, कहिएगा गुरुजी। इसका गुप्त काल, मुगल काल, अशोक काल, अंग्रेज काल। ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कूटनिम्ताक्ष काव्य के कवि कौन है। तो कूटनिम्ताक्ष के काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त। चलिए, चैप्टर 100% क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो जल्दी से बताइए कैसा लगा आज का क्लास, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए बच्चों। और आपके अनुराग सर पुनः बहुत जल्द आने वाले हैं अलस कथा पाठ को लेकर। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।